हर घर में अक्सर रोटियां बच जाती हैं और मैं बची हुई रोटी कभी भी ज़ाया नहीं करती। इससे आप बड़ा ही मज़ेदार नाश्ता बना सकते हैं जो कि खाने में इंतहाई टेस्टी बनता है। अगर आपके घर में बची हुई रोटियां और आलू हैं ना, तो मज़ेदार सा नाश्ता बनाएं जो कि बहुत सस्ते में बनने वाला है और कुछ भी ज़ाया नहीं होगा। आज की रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की बनने वाली है और हर घर में बन सकती है, क्योंकि रोटी अक्सर हर घर में बच जाती है और उससे हम बनाएंगे मज़ेदार सा नाश्ता जो कि सबको बहुत पसंद आता है। आप इसे सुबह दोपहर शाम किसी वक्त भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल लिए है और आधा किलो आलू लिए थे। आलूओं को बॉईल करके ठंडा कर लिया है। आलूओं को छील लिए है। अब हम आलूओं को मैश कर देंगे। चाहे तो मैश कर लें या फिर ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं। आलूओं को मैश कर लिए हैं। इनको साइड पे रखते हैं। एक पैन लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालेंगे। ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। एक छोटे साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने बारीक काट लिया है, चॉप्ड कर लिया है, ये डाल देंगे। इसको हमने जस्ट 1 मिनट तक फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है और हाई फ्लेम पे करना है। हमें इसका क्रंच बाकी रखना है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, इसको ग्रेट करके लिया है, चाहे तो आप पेस्ट भी ले सकते हैं। ये डाल देंगे और इसको चंद सेकंड के लिए चलाएंगे। और 2 हरी मिर्चें थी, इनको भी बारीक कट करके लिए है। उनका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। मिर्चों को थोड़ी देर के लिए चला लेंगे यहाँ तक कि इनकी अच्छी सी खुशबू आने लगे। साथ ही मेरे पास ये फ्रोज़न मटर हैं, ये हाफ़ कप मैंने लिए हैं। अगर हैं तो शामिल कर लें। इस टाइम पे आप कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं जो आपके बच्चों को पसंद है, वही सब्ज़ियाँ ऐड कर सकते हैं। आप इसमें शिमला मिर्च, बंद गोभी या गाजर कुछ भी डाल सकते हैं। मेरे पास मटर थे, मैंने वो डाल लिए हैं। इनका फ्लेवर भी बड़ा ही अच्छा आता है। 2 मिनट तक भून लेंगे, क्योंकि फ्रोज़न मटर हैं तो ये गले हुए होते हैं, हाफ डन होते हैं, तो इनको ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक मैशर लिया है, इससे इसको मैश कर लेंगे। यहाँ देखिए, इसको मैंने मैश कर लिया है। जितना मुझे चाहिए था दरदरे से उतना मैंने कर लिया है। अब 1 से 2 बार इसको मिक्स करेंगे और जो आलू हमने मैश करके रखे थे ना, वो ऐड कर देंगे। फ्लेम को लो कर देंगे। आलू डाल दिए हैं। साथ ही मैंने थोड़ा सा धनिया लिया था, इसका बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है, ये ऐड कर देंगे। कुछ स्पाइसेस हैं जिसमें मैंने 1/3 चम्मच हल्दी ली है, टीस्पून के बराबर, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही चाट मसाले का लिया है। इससे बड़ा ही चटपटा फ्लेवर आएगा। मसाले सारे ऐड कर दिए हैं। आप मसालों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको आसानी रहे। ये मसाले डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू मटर और मसालों की अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। साथ ही मैंने चीज़ ली थी, थोड़ी सी मेरे पास चीज़ थी, कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं। मेरे पास मोज़रेला चीज़ थी, मैंने ये डाल दी है। बच्चों को चीज़ का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है और ये इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देगा। इसको डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मज़ेदार सी हमारी ये स्टफिंग तैयार हो चुकी है। आ जाते हैं अगले काम की तरफ। यहाँ जी मेरे पास रात की बची हुई रोटियाँ हैं, ये ली हैं। इनको दरमियान में से कट कर लेंगे। अगर रात की बची हुई ना हो तो आपने क्या करना है, ताज़ा रोटी भी ले सकते हैं, उससे भी बड़े बेहतरीन बन जाएंगे। इस तरीके से हमने रोटियों को दरमियान में से कट कर लेना है। तो एक रोटी के ऊपर हमने जितनी स्टफिंग रखनी हो ना, हाफ के ऊपर इस तरह स्टफिंग रखेंगे और जैसे हम रोल करते हैं टाइटली इसको रोल कर लेना है। और साथ ही मैंने 2 चम्मच मैदे के लिए और 2 चम्मच ही पानी के लिए एक स्लरी से तैयार कर ली है और ये स्लरी लगाएंगे और इसको इस तरीके से हमने रोल करके, ये देखिए इस तरीके से बड़ी ही आसानी से ये चिपक जाएगा। ये देखिए बेहतरीन सा हमारा एक रोल तैयार हो चुका है। मज़ीद एक बना कर दिखाती हूँ कि किस तरह आप भी आसानी से बना सकते हैं। यहाँ मैंने हाफ रोटी ली है। स्टफिंग रखेंगे, तो स्टफिंग मैंने रख ली है, इसको सेट कर लेंगे। इस आलू की स्टफिंग की जगह आप चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे और भी टेस्टी बनेंगे। यहाँ देखिए इसको रोल कर लेना है जैसे हम रोल को रोल करते हैं और ये स्लैरी लगाएंगे। स्लैरी लगाकर इसको हमने अच्छे से फोल्ड कर लेना है। ये बेहतरीन सा हमारा दूसरा रोल भी रेडी हो चुका है। ये देखें, तो इस तरीके से हमने ये रोल बना लेने हैं। तो इसकी साइडों को किस तरह कवर करना है वो भी आपसे शेयर करूंगी। यहाँ देख सकते हैं सारे रोल तैयार हो चुके हैं। इन साइडों को सील करने के लिए 2 तरीके हैं। इस तरीके से या तो आप स्लैरी लगाएंगे, इस तरह फोल्ड कर लेंगे और वैसे ही फ्राई कर लेंगे। तो लेकिन बच्चों को थोड़ा क्रिस्पी से पसंद आते हैं, तो मैं दूसरा तरीका भी आपसे शेयर करूँगी किस तरीके से आप ये बना सकते हैं। यहाँ देखिए, इसको थोड़ी देर के लिए हाथ में रखेंगे ना तो ये चिपक जाएगा आसानी के साथ। दूसरे तरीके में हम ये करेंगे, इसके अंदर इसके कॉर्नर को डिप कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से स्लैरी के अंदर, और दूसरे कॉर्नर को भी इसी तरीके से ये बाइंड हो जाएगा अच्छे से। तो मज़ीद आपको तरीका दिखाती हूँ। इसके लिए हमने 2 अदद अंडे ले लेने हैं। तो ये अंडे मैंने ले लिए हैं। अंडों को तोड़कर एक प्लेट में डालेंगे, इनको बीट कर लेंगे। अंडों को बीट कर लिए हैं, अंडों को अच्छे से बीट कर लिए है। साथ ही मैंने ब्रेड क्रम्ब लिए हैं और अब हमने क्या करना है, एक एक रोल उठाएंगे, अंडों में कोट करेंगे
और जो ब्रेड क्रम लिए हैं फिर उनमें कोड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने सारे ही रोल को कोड कर लेना है अच्छे तरीके से। ये देखिए कॉर्नर पे भी आपने साइडों पे भी अच्छे से ये ब्रेड क्रम लगाने हैं। ये देखिए इससे बड़े ही क्रिस्पी ऊपर से बनते हैं जो कि खाने में नहायत ही टेस्टी लगते हैं। फिर से दूसरे को भी अंडे में कोड करेंगे और यहाँ देख सकते हैं सारे हमारे ये तैयार हो चुके हैं। तो अब फ्राई करने के लिए एक फ्राई पैन में मैंने ऑयल लिया है। हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए ना तो अब रोल हमने इस तरीके से डालने हैं और ये 1 से 2 मिनट लगते हैं, आसानी से फ्राई हो जाते हैं। एक साइड से जब अच्छा सा कलर आ जाए ना, क्रिस्पी हो जाए, तो आपने इनकी साइड चेंज कर देनी है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, मुनासिब सा फ्लेम होना चाहिए आपका, मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इसको फ्राई कर लेना है। बेहतरीन सा हमारा एक बैच तैयार हो चुका है। साथ ही जो बचे हुए हैं मैं वो भी डाल दूंगी। ये पूरी फैमिली के लिए ही बची हुई रोटियों से ये नाश्ता तैयार हो चुका है जो कि खाने में इंतहाई टेस्टी बनता है। आप सबको भी बहुत पसंद आने वाला है। अपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आप मुझसे भी बेहतर बना पाएंगे। यहाँ देखिए जो बचे हुए रोल थे वो भी मैंने डाल दिए हैं और माशाल्लाह से वो भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। देख सकते हैं कलर कितना बेहतरीन आया है और इनके अंदर ज़्यादा ऑयल भी नहीं जाता क्योंकि हमने इनको शैलो फ्राई किया है और बहुत कम ऑयल में ये फ्राई हो जाते हैं और ना ही ज़्यादा ऑयली बनते हैं। यहाँ देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे ये बची हुई रोटी के स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। देख सकते हैं कोई कह ही नहीं सकता कि हमने इसको बची हुई रोटी से बनाया है। तो अब डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह लुक चेक करें, बहुत इंतहाई टेस्टी बनते हैं और टेस्टफुल बनते हैं। जो रोटी बच्चे आसानी से नहीं खा रहे होते हैं आप इस तरीके से इनको खिला सकते हैं और आपकी रोटी भी ज़ाया नहीं होगी और बच्चे भी खुश खुशी खा लेंगे। ये देखिए अच्छा जी एक रोल कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी और बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। अंदर के स्टफिंग चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त है। और मैंने इसको केचप के साथ सर्व किया था। आप किसी भी चटनी या केचप के साथ जिसके साथ भी खाना पसंद करते हैं उसी के साथ ही सर्व कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त यमी से हमारे ये रोल तैयार हैं और ये मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आए। इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आने वाले हैं। अगर रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आती है तो रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और किस सिटी से आप मुझको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपने ये भी लाजमी बताना है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह लुक चेक करें, बहुत ज़बरदस्त यमी से हमारे ये रोल तैयार हैं जो कि खाने में इंतहाई टेस्टी बनते हैं। ऊपर से क्रिस्पी क्रंची से ये बनकर तैयार होते हैं जो कि बच्चों बड़ों को सबको बहुत पसंद आते हैं। अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।